जब तक वासना रहेगी, कामना रहेगी, कल्पना छोड़ दीजिए कि मुक्त हो जाएगी। पुनरप जन्म पुनरप जन्म मरणम, ये इसकी आत्यंतिक निवृत्ति होना असंभव है, अशक्य नहीं, असंभव। कामना रहेगी और कामना का संबंध मन से है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षम। अच्छा, इसी सूत्र को नारद पुराण में भी कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षम। यही सूत्र पंचदशी में भी है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षम। प्रकारांतर से सात्यायनी उपनिषद में है चित्त एव ही संसार। मन से, चित्त से ही संसार, और संसार की कामना जब तक चित्त में है, मन में है, कोई जन्म और मृत्यु से लंबी कोई हाँ वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक कोई भी कामना है, इसके प्रमाण है श्रीमद् भागवत में भरत जी का प्रमाण है, और बाली भी इसी बात को कहता है राम जी से। अनुवाद तो मानस में ही मिलेगा आपको। बाली कहता है कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराई अंतराम कहे आवत नहीं। मैंने सुना भी लोगों से ऐसे ही है, और टीका में भी यही लिखा हुआ है कि जन्म जन्म मुनि लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय में राम नाम आता नहीं। अच्छा, यदि ये हम अर्थ सटीक मान ले तो राम नाम तो आज भी जप रहे लोग, भंगा दिए गए लोगों ने। जो बस टूरिया से चली और हर बार बीच में आगरा के बीच में बस्ट हुई, पंचर हुई, तो कुछ दिन बाद बदनाम हो जाएगी, कोई नहीं बैठेगा उसमें। लोग कहेंगे इसमें क्या विरोध नहीं, तो रास्ते में पंचर होती। जो साधन साध्य की प्राप्ति कराने में असमर्थ हो, उस साधन को कोई स्वीकार करेगा? जय हो। देखिए शांति से बच्चों, उस साधन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिन्हें बात करनी है वो बात निकले हुआ बैठ जाए। गोसाई जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि यत्न कराए, जन्म जन्मांतर से मुनि लोग प्रयत्न करते हैं। काय को किया था? जब ये हम अर्थ मान ले कि अंत राम कहे, अंत में राम नाम आता ही नहीं, तो काय को पकड़े राम नाम को? छोड़ो, इसे दोष आ जाएगा। टीका में भी यही मैंने अनुवाद पढ़ा, लोगों से भी प्राय ही सुना है, लेकिन बुद्ध की कसौटी पर, तर्क शास्त्र की कसौटी पर ठीक नहीं जाता। नाम की महिमा नष्ट हो जाएगी। यदि अर्थ मान ले तो नाम की महत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए अर्थ ये नहीं है। बाली कहना चाहता है कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराए, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न करते हैं, काय का? साधन का। नाम जपते हैं तो उसकी परिणति क्या होगी, इसका फल क्या है? और फलश्रुति ये है कि अंत राम कहे, अंतिम समय में राम नाम कहकर फिर आवत नहीं संसार से जन्म। बहुत सुंदर, जय हो। तो नाम की महत्ता सिद्ध हो जाएगी, बहुत सुंदर, नाम की सार्थकता हो जाएगी। बहुत सुंदर। ऐसे बहुत सारी मानस प्रवृत्तियां हैं कि जिनमें टीकाकारों में भी कुछ का कुछ लिखा है। लोग कहते भी कुछ का कुछ है, उल्टा नाम जपा चले जाना, कहो या संयोग हुए जीव में जो हो, क्या अर्थ है? यदि संयोगता शरीर की हो, ये सब बातें। मेरा केंद्र बिंदु ये है कि कामना ही पुनर्जन्म का हेतु है। वासना जब तक रहेगी, कितनी आप व्याख्या वेदांती कर ले, वेद के मंत्र पढ़ ले, रख ले, कितनी भी ज्ञान की बात कर ले, बहुत सुंदर, लेकिन जब तक वासना है आपके अंदर। अच्छा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मोहल्ले वाले आके बताएंगे मुझे? नहीं बताया। पेट में दर्द हो रहा है, मुझे स्वयं अनुभव होगा। आप स्वयं अपने अंतर करके साक्षी हैं कि मेरे मन में कोई वासना तो नहीं। एक इलाज के पास एक गांव में कारस बेलठ गांव पड़ता है,
उस क्षेत्र में एक संत आगे कभी मौन रहे होंगे तो मौन बाबा नाम पड़ गया, बाबे बोलने लगे। तो ऐसे लोग बैठे हुए 10-5 कुछ मन मिले थे। एक उसमें बाचाल चेला था उनका। तो बात कुछ ऐसी घूम के आई तो संत ने कहा भाई मैं 7 जन्म से महात्मा होता चला और ध्यान रखेगा और क्या बात है, 7 जन्म से महात्मा होता चला रहा हूं। तो चेला ने पूछा बोले गुरु जी मुक्त नहीं हुए, 7 जन्म से बार बार जन्म होता रहा तो मुक्त नहीं हो पाए। और संत का संत तो वही है जिनका जीवन खुली किताब है, गोपनीयता कुछ है ही नहीं है, जो है वो सब। संत ने कहा बोले हाँ मुक्त इसलिए नहीं हुए कि हर जन्म में कोई कोई वासना शेष नहीं है। अब उसने आगे फिर प्रश्न कर दिया, बोले चलो पूरी पीछे की बात छोड़ो, पिछले जन्म में कौन सी वासना रह गई थी जो ये जन्म लेना पड़ा। संत ने कहा बोले बात तो ठीक कह रहे पर कह देता हूँ कौन सी वासना शेष रह गई। तो संत ही बड़े लाल भड़क कर बोले कि पिछले जन्म में 2 वासनाएं शेष रह गई थी जो ये जन्म लेना था। क्या क्या बोले, तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति में हुई, तो इस जन्म में गृहस्थाश्रम में गए, सुंदर स्त्री की प्राप्ति हुई। और दूसरा पिछले जन्म में जी भर के चिलम नहीं टूटा है, गाना तो वासना है, वासना छोटी हो या बड़ी हो, वासना तो वासना। बोले गाना की चिलम नहीं बढ़िया तरह पी पाए, पेट भर के। इस जन्म में गृहस्थाश्रम में रहे तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति हुई और साधु हो गए तो खूब चिलम की। अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अब मेरा जन्म नहीं होगा, पर मुझे पता है कि अब मेरी कोई वासना किसी में है नहीं। तो एक बात खुल के और आपको बताओ, तुम ग्रस्त लोगों, तुम्हारी आसक्ति कोठी में है, हमारी आसक्ति झोपड़ी में है, कोई अंतर नहीं। तुम्हारी आसक्ति पुत्र में है, हमारी आसक्ति शिष्य में है, कोई अंतर नहीं। तुम्हारी आसक्ति धोती कुर्ता में, हमारी आसक्ति लंगोटी में, कोई अंतर नहीं। गीता में ही भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग का अर्थ होता है आसक्ति। आसक्ति का त्याग नहीं हुआ है, कामना का त्याग नहीं हुआ है, लाभ फेंक मार लो, लेकिन वो तो अंतर वो तो साक्षी है, वो सब जानते हैं कि तुम्हारी वासना कहाँ है। इसलिए वासना रहेगी उसको भोगने के लिए, चाहे आप देखो पुण्य की निवृत्ति सकाम अभिचार चल लेगी, आप सत्कर्म करें, सद्धर्म करें, पुण्य करें, उसकी फलश्रुति क्या है, स्वर्ग प्राप्ति, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पुण्य की समाप्ति स्वर्ग देकर के समाप्त हो, कर्म अपने फल को देकर के समाप्त हो जाता है, प्रकाश अंधकार को निवृत्त करके समाप्त हो जाता है, ज्ञान आप ये बताओगे कि ज्ञानी हो गए तो ज्ञान की भी फलश्रुति अज्ञान की निवृत्ति है। ज्ञान की महत्ता का होता है, अज्ञान अज्ञान निवृत्त हुआ, ज्ञान आप ज्ञान स्वरूप ही है। तो शास्त्र कहते हैं, संतजन कहते हैं कि देखिए किसी प्रकार से भी आप वासना निवृत्त कर लें। और एक बात भूल में आपको बता करके अभी चर्चा में आई थी थोड़ी सी बात, निष्काम सन 95 में मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन संकेत करता हूँ कि शक्ति का आदेश हुआ था। उन्होंने कहा कि अपने इष्ट से कभी कुछ मांगना मत। मुझे अभी तक तो कभी ऐसी इच्छा हुई नहीं, वो ज्यादा इच्छा हो जीव खुरखुराए मांगने के लिए न रहा जाए तो एक ही चीज मांगना, दूसरी मत मांगने में ठगे जाओ। अच्छा मैंने भागवत पढ़ी थी इसलिए पता था 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं उद्धव जो भक्त भक्ति करने के बाद मुझसे कुछ मांग लेता है मानो मैंने उसे ठग दिया, और जिसने भक्ति करने के बाद कुछ नहीं मांगा उस भक्त ने मुझे ठग लिया। ठगेंगे लोग तो बोले मांग लोगे तो ठगे जाओगे। अच्छा मांगोगे भी क्या, भगवान से भिन्न जगत मांग सकते हो और जगत अनित्य है। तो शरीर है तब तक जो मांगा वो ठीक और शरीर शांत। इसलिए मांगना मत, और मांगने की ज्यादा इच्छा हो तो वो सूत्र दिया, बोले एक ही चीज मांगना, बोले क्या मांगो, तो बोले ज्यादा इच्छा हो तो ये कह देना कि हमको सद्बुद्धि दीजिए।
बात समझ में आ रही? आ रही है। सद्बुद्धि का मतलब है, भगवान कहते हैं बुद्धिम ददा, मैं ददाम ते बुद्धियों, मैं उसको बुद्धियों वो, अच्छा बुद्धि होगी सद्बुद्धि हो तो आप पैरालिसिस के भी मरीज हो तो राष्ट्रपति पुष्ट तो होने के योग्य है आप। हाँ, किसी विषय में मास्टर हो गया तो राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल सकता है। और कुंतल की 2.5 कुंतल की बॉडी हो लेकिन दिमाग से पैदल हो, बुद्धि में हो नहीं होगा। तो किसी मतलब के, तो वो कहते हैं ददान बुद्धियोगम ये न नाम उपांत, जो मेरी उपासना करते हो कुछ नहीं मांगा तो मैं उसको वो बुद्धियोग देता हूँ जो जगत और जगदीश दोनों में पार। बुद्धि का तो है नहीं, तो वो सद्बुद्धि होगी। तो देखिए निष्काम सद्धर्म का पालन किया और मांगा कुछ नहीं आपने, संध्या भी की, दान भी किया, संतों को भोजन भी कराए, सब काम किया आपने और मांगा कुछ नहीं इसके बदले में, तो आप मस्तिष्क प्रधान साधक है तो आत्मा परोक्ष हो जाएगा, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। और या भक्ति पथ के हैं तो आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन ये दोनों काम होंगे तभी जब आपने, अरे आपने दुकान पर 10 रुपए दिए, उसने बीड़ी का बंडल आपको दे दिया, किसका ऊपर एहसान? ये बिल में हो गया, अर्थशास्त्र की भाषा में लेना देना हो गया। तुमने पैसे दिए, उसने वस्तु दी, तुमने साधना की, तुमने वरदान मांग लिया, बात खत्म, एंड हो गया। लेकिन तुमने साधन किया और मांगा कुछ नहीं। भगवान कहते मैं ठगा गया, मुझे पल पल का ध्यान रखना पड़ेगा। वासना जब तक है, शरीर छोड़ते समय पूरा जीवन निकल गया। देखिए कल्पना कीजिए, हम लोग तो कहीं भी नहीं टिकते। भरत जी के सामने राजमहल छोड़ा, सेना छोड़ी, रानियां छोड़ी, पुत्र संतान छोड़ी, सब छोड़ करके कहा आ गए गंगे की नदी के किनारे आश्रम में, एकांत और वहां तब भी किया। मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ, हिरणी के बच्चे में क्या संयोग है। देखिए आप बुद्धिमान तभी तक मान जाएंगे, कोई डूब रहा है तो आप प्रयास कीजिए बचाने का, ये तो ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन उसके बचाने के चक्कर में आप भी डूब गए तो मूर्ख कहलाओगे। ये नहीं अच्छी बात। बुद्धिमान नहीं है, आप बचाने गए तुम भी डूब गए। तुमने हिरण के बच्चे पर कृपा किया था तो ठीक है, संतत तो है, बढ़िया बात है। तुम्हारे आसक्त को जीव आ गया, उस पर दया करना, कृपा करना संत का काम है। दया रो संत कसाई, तो दया करी तो आपत्ति आई, ये खतरनाक है। दया तो करिए, लेकिन दया करने में ऐसा न होगा कि चित्त तुम्हारा उसमें फंस जाए, और यही खतरा हो गया। हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई, दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा, लेकिन ठाकुर जी कृपा से स्मृति रही, तीसरा जन्म फिर भरत का हुआ और तब वो जड़ भरत हुए। मूल सूत्र ये कहता है, और देखिए संगदोष, दो प्रमाण मेरे पास ऐसे हैं, श्रीमद् भागवत के अजामिलोपाख्यान अजामिल, और दूसरा वाल्मीकि रामायण के सूत्रधार वाल्मीकि जी को कुछ समय का, कुछ क्षण का संत संग मिला, तो डाकू से ब्रह्मर्षि वाल्मीकि हो गई, संग का प्रभाव। और अजामिल वेद पाठी है, संध्योपासना करने वाले, नित्य यज्ञ करने वाले, ये सब जंगल से लकड़ी लेके आ रहे थे यज्ञ के लिए, और रास्ते में क्या देखते, तालाब के किनारे श्रीपुर को एक वैश्या के साथ में देख लिया, कुछ पल चले आए वहां से, और संध्या करने के लिए बैठे तो वही दृश्य देखने लगे। कुछ पल का कुसंग, इसलिए कुसंग जी कहते हैं संग का रंग। कभी थोड़े से पुण्य हमारे शेष हो, जिन कुशल, रावण के लिए भी कुशल ने कहा है, जिन कुपंथ पद धर्म देख खगेशा, रहन तेज बुद्धि बल, तीनों का नाश, रहन तेज बुद्धि बल, लेश मात्र रहेगा नहीं। कुपंथ पद रावण धमक जिसकी त्रिलोकी में व्याप्त है, वो रावण भी चोरी करने जा रहा है, और चोर के कितने पैर होते हैं, वो क्या होता है,
धर्म के रास्ते पर चलने वाला निशंक होता है, लेकिन अधर्म का मार्ग, असत्य का मार्ग, पुण्य पुण्य मिल मिले संत सब संगत संसद कर है। तो बात सूत्र है साहब गुसाई जी के, तो कहीं से बुझाए पुण्य के बिना पंक्ति के साथ ध्यान दो क्या है। पुण्य के बिना पुण्य नहीं, पुण्य का समूह खुद इकट्ठा हो जाए तो संत मिलेगी। और संत मिल जाए, पुण्य का फल तो संत मिलन हो गया। तो संत मिलन का फल क्या है? वो संत मिले और सत्संग नहीं मिला तो ठीक वैसे ही समझिए जैसे किसी ने गृहस्थाश्रम में तो प्रवेश किया हो लेकिन संत की लाभ न मिला हो, अध्यात्म का लक्षण है। तो संत तो मिले लेकिन सत्संग नहीं मिला तो आपका संत मिलन बांझ रह गया। साईं जी कहते हैं पुण्य पुण्य गुण मिले हुए संता सत्संगत, संत मिले सत्संग नहीं मिला तो आपका संत मिलन व्यर्थ हो जाए। सत्संगत संत मिले और सत्संग नहीं मिला तो सत्संग का फल क्या है? गुण संस्कृति, संस्कृति का नाम। अच्छा इसको उल्टा करो जरा। अब अभूतपूर्व बात है गोसाई जी की, जन्म मरण से निवृत्ति होगी सत्संग से, सत्संग से गुण प्राप्त होगा, विवेक मिलेगा। तो संस्कृति नष्ट होगी सत्संग से, उल्टा अर्थ करें। संस्कृति विनष्ट हुई सत्संग से, सत्संग मिला संतों से और संत मिले पुण्य से। तो बात आगे टिकी पुण्य पर। तो पूछ रहे थे वो कौन सा पुण्य जिससे संत मिलते? जय हो। पुण्य तो कोई पुण्य तो बहुत सारे संसार में, लेकिन वो कौन सा पुण्य जिससे संत मिलेंगे? तो गोसाई ने पूरे 7 कानों में एक ही पंक्ति लिखी है पुण्य की डेफिनेशन में। तो जिस पुण्य से संत मिलते हैं वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। अब उसको पक्षपात में नहीं लेना। गोसाई जी कहते हैं पुण्य एक, दूसरा है ही नहीं। पुण्य एक जग मन नहीं पूजा, मन कर्म वचन जब कर पद पूजा। जिसने मन वाणी क्रिया से, मुझे ब्राह्मण मिले प्रतापगढ़ जिले में, रायबरेली जिले में, उनके रहते IAS IPS, लेकिन जब उनके यहाँ कोई संत या ब्राह्मण को आमंत्रित होते थे तो गोदी उठा करके आसन तक ले जाना, जड़ होना, चरणों को पहुंचना, भोजन खड़े होकर कराना, दक्षिणा देना, फिर उठा करके उसी आसन में बैठाना। फिर कहते हैं कि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी प्रसाद पाना। ऐसा कुलीन उत्तम कुल का, और वो भी क्या पुण्य एक जगह में नहीं दूंगा, मन कर्म वचन मन वाणी क्रिया से जिसने वैदिक विप्र की सेवा की है, ये पुण्य इसने किया है, ध्यान रखना। तो संत वो संत मिलेंगे जिससे सत्संग मिलेगा। संत तो हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन जो मतलब की बात है, सूत्र है, वो कुछ सुझा दे हमारे। तो मूल बात यह है कि वासना पुनर्जन्म का हेतु है, वासना निवृत्त नहीं होगी और शरीर छूटने का समय आ गया। और कोई वासना नहीं आई, झटके बीड़ी नहीं पी पाए, चरब नहीं पी पाए, या पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ उसको अन्यथा मत लेना, निंदा की दृष्टि मत लेना। कभी कभी मुझे लगता है कि बड़े बड़े आश्रम बनाने का अर्थ कहीं ये तो नहीं है कि ये वासना कहीं शेष थी, बढ़िया बिल्डिंग बढ़िया आश्रम नहीं बना पाए, इसको अन्यथा मान लेना, निंदा की दृष्टि मत लेना। लेकिन मुझे कभी लगता है कि वासना नहीं होती तो उसके निर्माण में संस्कार तुम्हारे अंदर कैसे आगे बनाने के? वासना नहीं, कोई सी भी संसार की वासना हो, पुनर्जन्म से मुक्त कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए निर्वासनिक अंतःकरण ही भगवत साक्षात्कार का हेतु है, निर्वासनिक अंतःकरण ही ब्रह्मात्मय के बोध का हेतु है। इतना ही केवल कह करके, और भी विद्वान लोग होंगे। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे। काम बंधनम एव एकम नाम दस्तीय बंधनम, काम बंधन वक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते।
काम ही, कामना ही एकमात्र बंधन है और कोई बंधन नहीं। और कामना से मुक्ति ही मोक्ष है। अब दो शब्द आए हैं, कामना और वासना। ध्यान से समझो। कामना कहते हैं जैसे हमारे मन में कोई इच्छा हुई, वो चाहे पूरी हुई चाहे नहीं हुई, वो बंद हो गई, नष्ट हो गई। और वासना जो हमारे मन में कामना उठी और जब तक वो पूर्ति नहीं हुई तब तक हमारे अंतःकरण में बस जाए। जो कामना, जो इच्छा हमारे अंतःकरण में बस जाए उसको कहते हैं वासना। तो यही महाराज ने बताया कि यही बंधन है, वासना न रहे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ श्री राम